सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इट सीम्स लाइक कि न्यू ईयर्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, ये फेस्टिविटी का सीजन है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी फेस्टिविटी को, पीटीआई की फेस्टिविटी को नजर लग गई है। नया साल कुछ अच्छे नोट पर उसका आगाज नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्दी की छुट्टियां आप पर भारी पड़ गई हैं सेनेटर साहब। मतलब जब तक ये केस लगेगा कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं, तब तक तो गेम बहुत आगे चली जाएगी, हाथ से निकल चुकी होगी सर। सो आपका अगला राह अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है। ताज्जुब इस लिहाज से होता है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का ही इजाफी नोट था कि जिसमें उन्होंने कहा कि 7 नवंबर के बाद practically every day is an unconstitutional day, क्योंकि एज ऑफ नाउ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चल रहा है। अब मुझे एक छुट्टियों की वजह से, अब देखिए अफसोस की बात यह है, छुट्टियों की वजह से हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो कोर्ट्स या जो फैसले या जो बेंच लगने थे वो नहीं रख सकते। किस वजह से? छुट्टियों की वजह से, कि हमारे जजेस जो है ना वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। हालांकि ये वो टाइम होता है कि जैसे अगर किसी जगह पे जब सैलाब आ जाता है तो आप लोगों को वापस बुलाते हो छुट्टियों से। जब आप जितने भी जो आर्म फोर्सेस वाले होते हैं, जो बाकी हेल्प करने वाले होते हैं, आप उनको छुट्टियों से वापस बुलाते हो। जब कभी किसी जगह पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा हो जाता है तो जो डॉक्टर छुट्टी पर है उस इलाके में, उनको छुट्टियों से वापस बुलाया जाता है कि आओ यार ये जरूरी चीज है, ये इसमें करना है। यहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी सारे जो जजेस हैं वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, और इस वजह से हम बेंच ही नहीं बना सकते। दूसरी तरफ हम ये हर साल जाते हैं ना, ये तो वही टाइम इनका वेकेशन टाइम होता है। आप ये चाहते हैं कि वो लोग अपनी फेस्टिविटीज और अपनी वेकेशंस ना मनाएं जस्ट बिकॉज के इमरान खान साहब का फैसला देना है। जी सर। देखिए एक बात जान रहे ना, हर साल तो इमरान खान का फैसला नहीं होता ना। ये इलेक्टोरल प्रोसेस है। इलेक्टोरल प्रोसेस में इमरान खान को आप फिलहाल जरा साइड पे कर ले, और भी चीजें आ सकती हैं। आपको पता है कि महीने के बाद है, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, आपके पास एक कट ऑफ पीरियड है, उस पीरियड से पहले डिसीजन लेने हैं। चलो ये इमरान खान का है, किसी और का भी आ सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। माय क्वेश्चन इज दैट कि यह हमारा सिस्टम इतना वीक है कि हम लोग इस चीज को सामने रखते हुए इस दफा की छुट्टियों को जरा ये लोग डिले कर लेते कि ये दिन गुजर जाएं, आपकी स्क्रूटिनी के दिन हैं, वो दिन गुजर जाए, उसके बाद बेशक छुट्टियों पे चले जाएं। देखिए ये चीजें होती है प्लानिंग में। ये शो करता है हमारे मुल्क की प्लानिंग का तरीका, कि हम लोग ने बगैर प्लान किए, हमें बगैर ये देखे कि कितना इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, उसका कट ऑफ डेट है, उससे पहले हम लोग छुट्टियों पे चले गए। मतलब दैट शोज द अमाउंट ऑफ थॉट प्रोसेस जो हम अपने डिसीजन मेकिंग में डालते हैं। उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि लोगों को स्पेशल बुलाया जाता है, उसके लिए स्पेशल एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि भाई जो जो लोग हैं आ जाए, हम आपकी जो है ना ये कोशिश करेंगे कि खत्म कर ले उस दिन से पहले पहले। मतलब वो व्हाट अ कंट्रास्ट। आई फील रियली ऑनेस्टली इससे मैं उनकी बात से शायद एग्री कर जाऊं कि हाँ ये डिविजनल बेंच ने सुनना है, और 3 तो अब लाहे अमल क्या है? आपको पता चल गया व्हाट द जजेस आर थिंकिंग। दे आर सेइंग कि नॉट नाउ, 3 रुकनी बेंच सुनेगा, छुट्टियां खत्म होंगी तब सुना जाएगा। नाउ व्हाट? देखिए मैं उससे के 3 रुकनी बेंच सुनेगा, मैं उससे एग्री कर जाऊंगा, लेकिन मैं उस थॉट प्रोसेस, उस प्रिपेयर्डनेस, उस प्रोसीजर से कि भाई हम लोग, आपको पता था कि ये इलेक्टोरल सिस्टम आ रहा है, आपको ये पता था, आपने छुट्टियों पे जाते, आपके पास इतना नहीं था कि 3 या 5 रुकनी बेंच इसके लिए जरूरी होता है, आप 30 के बाद चले जाते ना। ऐसी भी क्या क़यामत थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, एंड आई फील सॉरी फॉर द वे द जुडिशरी इज वर्किंग। वैलिड पॉइंट उठाया सेनेटर साहब आपने। चलें इसको आगे लेकर के डिस्कशन में